हेलो गाइस, आज क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं। वन शॉट में आपका इलेक्ट्रिक करंट लेके आई थी और आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक हैंडसम बंदे की स्किल में बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेट हुआ है, अट्रैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अट्रैक्शन। ये किसी भी सबस्टांस को, जो आयरन के सबस्टांस है, जैसे सपोज दैट मान लिया कि एक जो भी है गर्ल्स टाइप के, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं, है ना, गर्ल्स आपकी क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन। ये आयरन की बहुत कमी होती है गर्ल्स में, है ना। तो आपके जो आयरन है वो क्या है? गर्ल्स है। एक हैंडसम बंदा है, ठीक है, जिसका नाम कुछ भी रख लो, ए मान लेते हैं, दूसरे के नाम थोड़ी ले सकते हैं, ए और बी। ठीक है, बहुत ही हैंडसम बंदा है। ये जो बंदे का नाम है वो मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है। ठीक, और ये जो है आपके आयरन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? मैग्नेट जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा किसी भी आयरन सबस्टांस को। क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, एकदम बढ़िया तरीके से। क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो इसमें क्या होगा? इसका अट्रैक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये अट्रैक्शन कर लेगा। ठीक, यही चीज होता है आपका क्या? मैग्नेट। यानी कि किसी भी आयरन के सबस्टांस को अट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? बोलो। देखो एक बार और रिवाइज कराया जाए। एक हमारे हैंडसम भैया है जिसका नाम क्या है? मैग्नेट। और ये आपकी गर्ल्स जिसमें आयरन की कमी होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आयरन। ठीक, और ये क्या कर रहा है? मैग्नेट को किसी भी जो आयरन के सबस्टांस होते हैं, किसी भी आयरन के सबस्टांस को क्या जनरली अट्रैक्ट कर लेता है, यानी अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये जो भी प्रोसेस आप लोगों को दिख रहा है, वैसे तो आजकल बहुत ही फेज है इस चीज़ का, बट ये क्या कर रहा है? तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहा है? ये मैग्नेट हो जा रहा है, यानी मैग्नेट। आओ भैया, अट्रैक्ट। आयरन के सबस्टांस को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना। ठीक है, ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आयरन की जो भी सबस्टांस है इसमें क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एनी डाउट? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैग्नेट हो गया ना। मैग्नेट क्या करता है? आयरन के सबस्टांस को इजीली क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन का। अब देखिए, अब जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट जो आपका कंडक्टर होता है, कोई भी एनी कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके फ्लो से आपका क्या बनता है? मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। ठीक है, ये आपके करंट भैया हो गए जो हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले वाले में। एम्पियर भैया ने उसका किया था, बताया था उसके बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब इसमें बोला गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड भी मैग्नेटिक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, एंड नाउ चलिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि बाबू बस आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर लो। डेली लाइफ की, जैसे मान के चलो कॉलेज में हो, कॉलेज में है कि क्या है यार कि इस बंदे का इधर हाँ लगा है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे आप लोग देख लो कि अट्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है? मैग्नेटिक। हाँ भैया, आपका नाम मैग्नेट है, उधर अदर साइड वाले क्या है? आयरन है। आयरन क्या कर रहा है? आयरन को क्या कर रहा है? मैग्नेट क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड आयरन। अगर नहीं याद हो एग्जाम में तो एक दूसरे को देख लो कि हाँ ये क्या है? मैग्नेट है, वो क्या है? आपका आयरन है। दोनों के अट्रैक्ट किया, मैग्नेटिक इफेक्ट बन गया। क्लियर? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग ने पढ़ा कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होती है, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से क्या बनता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। अब आगे छोड़िए इस चीज को, थोड़ा अपोजिशन में चले गए आप लोग, है ना। अब आते हैं इसके शेप्स के। ठीक है, मैग्नेट के शेप्स कैसे कैसे होते हैं? पहला होता है आपका बार शेप। क्या होता है? बार शेप होता है। बार मैग्नेट जिसे कहते हैं, बार मैग्नेट, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये है, ये आपको कुछ इस तरीके से। फिर आपका आता है हर्ट शेप। ये आपका हर्ट शेप, जो देखा है जो हर्ट्स होते हैं उनके पैरों के नीचे कुछ इस तरीके के आपके आते हैं, कुछ इस तरीके के शेप हो जाते हैं।
कि इसका नाम, इसीलिए इसका क्या पड़ गया, हर्ट शेप पड़ गया, है ना। या नॉर्थ या साउथ का हम मेकअप करके इसको बढ़िया से यहाँ पर रेड कलर का इसको ड्रॉ कर दिया, इसको भी यहाँ पर पेंट कर दिया गया, रेड और ब्लू कलर के इसको पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, यानी मेकअप कर दिया जाता है। अब इसका नाम हो गया क्या, हर्ट शेप, ठीक है, हर्ट शेप मैग्नेट। थर्ड इज व्हाट, थर्ड आपका होता है निडल शेप। ये आपका निडल हो गया, एकदम सुई की जैसे होती है निडल शेप, ये आपका निडल शेप हो गया। देन कंपास, कंपास का तो नाम सुना ही होगा, कंपास मैग्नेट, ठीक है, ये आपका कंपास मैग्नेट। कंपास मैग्नेट हो जाए। अब बात ये है कि हमें इसकी नीड क्या है, मतलब क्यों इसके डिफर साइज को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं या फिर क्यों बनाया जाता है। एक प्यारा सा छोटू सा है, उसको क्यों इतना तोड़ के भैया राई का पहाड़ करना, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो बाबू इसका इससे आपके यूजेस के लिए, हमारे डेली लाइफ के यूजेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, क्लियर। जैसे कि मैग्नेट हो गया, मैग्नेट की शेप जैसे बताया, बार मैग्नेट, हर्ट शेप, ठीक है, आपका निडल शेप जो होता है, कंपास, ठीक है, सबकी अलग अलग यूजेस होते हैं, यानी डिफर आपके यूजेस होते हैं, डिफरेंट आपके यूज करने के लिए, डेली लाइफ में यूज करने के लिए हमें नीड करती है, क्लियर है। इसलिए हम लोग मैग्नेट की जो भी प्रॉपर्टीज की जो आपके साइज होते हैं, शेप होते हैं, सब क्या, अब क्या है कि न्यू जनरेशन में, हाँ अब ये इधर से उधर खेला, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया, हम लोग बचपन में भी खेला करते थे, कुछ बढ़िया से इस शेप में भी आने लगा, कुछ हार्ट शेप में भी आने लगा है ना। ये मैग्नेट्स बहुत सारे टाइप्स का बनाने लगे, जैसे कि बच्चों की अब क्या नहीं दिया कि हाँ इधर से उधर खेलते रहते हैं, हम लोग भी खेलते थे बचपन में, ठीक है। ओके, अब आते हैं उसके सम फैक्ट्स, यानी कि उसके फैक्ट्स कैसे कैसे हैं। जैसे कि उस बंदे के बारे में, इतना हैंडसम बंदा था जिसका नाम था मैग्नेट। अब उसकी थोड़ा नेचर के बारे में जाने कि वो कैसा दिखता है, क्या उसकी बिहेवियर से, उसका डिसिप्लिन है, ठीक है। वैसे ही आपकी इसके फैक्ट्स के बारे में आ जाते हैं। तो उसका जो मैग्नेट भैया थे, ठीक है, वो ऑलवेज क्या करेंगे, उसके पास दो पोल है, ठीक है, दो पोल है, कौन कौन से, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ, दो पोल है इसके पास, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया है डाइपोल, यानी डाई मतलब टू, डाई का मतलब क्या होता है, टू, और पोल मतलब आप जानते ही हो, इसके पास दो पोल होते हैं, है ना, इसलिए डाइपोल है। वो हमेशा एग्जिस्ट करता है क्या, डाइपोल। इसमें कहने का मतलब बाबू ये है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, कि जैसे मान के चलिए ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी का है कि टूट गया, सपोज ब्रेक हो गया ये, ठीक है, ब्रेक, जैसे कि ब्रेकअप होता है ना, अब इसका ब्रेकअप हो जा रहा है, फिर सोच रहा है कि बहुत तगड़ा बन रहा है, ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद भी फिर भी वो क्या कर रहा है कि हाँ अब नॉर्थ फिर बनाएंगे, यानी फिर नॉर्थ बन जाएगा इसमें, यानी फिर से एक उसका पोल आ ही जाएगा, ठीक। और फिर इसको कहे कि नहीं, अब फिर से टूटेगा, फिर ये ब्रेक हुआ, अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन, ठीक, अगेन एंड अगेन, क्या करेगा, टूटेगा, यानी ब्रेक होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, फिर से उसी कंडीशन में क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है, अप्लाई करेगा। इसको कितनों भी ब्रेक कर लो, कितनों भी तोड़ लो, एक होता है बंदा जो पढ़ने वाला नहीं होता है, उसको कितनों मार लो, पीट लो, बट वो पढ़ेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी कर लो, पढ़ना नहीं है मेरे को, कुछ भी कर लो बाबू, ठीक है, चाहे प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाओ या डायरेक्टर सर ऑफिस में पहुंच जाओ या घर पे पहुंच जाओ, हमें तो भैया बिंदास रहना, आराम से बस खेलना कूदना है, मस्ती में रहना है, वही काम ये करते हैं। अब इनको कितनों भी तोड़ लो, मार लो, पीट लो, बट वो क्या करेंगे, उसी कंसिस्ट में रहेंगे। वैसे ही आपका नेचर क्या कहलाता है इस मैग्नेट का है कि इसको कितनों भी ब्रेक किया जाए, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ के कंडीशन में यानी पोल में आ ही जाता है। इज इट क्लियर? ओके, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आया है क्या कि व्हाई डू मेन लाइक स्मार्ट वुमेन।